जय श्री राम। संपूर्ण रामायण की कहानी सुंदरकांड। सुंदरकांड। हनुमान का समुद्र पार करना। महेंद्र पर्वत पर खड़े होकर हनुमान ने सामने की ओर देखा। विशाल सागर हिलोरे ले रहा था। उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाया और अपने पिता पवन देवता का सम्मान करते हुए अपनी भुजाएं आगे फैलाकर छलांग लगा दी। वायु की गति से वे लंका की ओर उड़ने लगे। आकाश में उड़ते समय उन्हें समुद्र में मेनाक पर्वत दिखाई दिया। उसने हनुमान से अपने शिखर पर रुक कर विश्राम करने का निवेदन किया, किंतु हनुमान के पास समय न था। उन्हें तो शीघ्र ही राम का कार्य सफल करना था। देवताओं ने हनुमान के बल व बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने नागों की माता सुरसा को इस काम के लिए भेजा। सुरसा अपना विशाल मुंह फाड़े हनुमान को खाने के लिए दौड़ी। हनुमान ने उससे अनुनय विनय की कि वह अभी उन्हें जाने दे। राम का कार्य पूरा करके लौटने पर वे स्वयं उसका भोजन बन जाएंगे। पर सुरसा न मानी और अपना मुंह बढ़ाने लगी। हनुमान ने भी अपना शरीर बढ़ाना शुरू कर दिया। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन का फैला लिया, तब हनुमान बहुत छोटा सा रूप बनाकर उसके मुख में घुसकर बाहर निकल आए। इस प्रकार सुरसा की बात को रखते हुए हनुमान ने अपनी शक्ति और बुद्धि का परिचय दिया। सुरसा ने प्रसन्न होकर हनुमान की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने कार्य में सफल होने का आशीर्वाद दिया। हनुमान अभी कुछ और आगे बढ़े ही थे कि एक और बाधा आ गई। समुद्र में सिंहा नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह समुद्र के जल में उड़ते हुए पक्षियों की पड़ने वाली परछाई को पकड़ लेती थी। उसने हनुमान की परछाई को भी पकड़ लिया। हनुमान खिंचे हुए सिंह के पास पहुंच गए। इससे पहले कि सिंह उन्हें खा जाती, हनुमान ने अपने तीखे नाखूनों से उस राक्षसी का पेट फाड़ डाला और उसे मार दिया। हनुमान ने फिर वो चले और लंका जा पहुंचे। उन्होंने फिर से अपना आकार छोटा कर लिया और एक पर्वत शिखर पर चढ़कर लंका को देखा। वहां से पूरी लंका दिखाई देती थी। उन्होंने देखा कि लंका के चारों तरफ मजबूत दीवारें बनी थी और दीवार के साथ साथ खाई बनी हुई थी। तरह तरह के हथियार लिए सैनिक पहरा दे रहे थे। लंका की सुरक्षा का पूरा प्रबंध था। लंका में सोने के सुंदर भवन थे। अट्टालिकाओं पर फहराती ध्वजा पताकाएं नगर की शोभा बढ़ा रही थी। सोने की लंका जगमग कर रही थी। नगर की शोभा देखकर हनुमान जी चकित थे। उन्होंने कुछ ही क्षण सोचा और फिर रात के समय ही नगर में प्रवेश करना उचित समझा। हनुमान का लंका में प्रवेश। रात होने पर हनुमान ने एक बिलाव का रूप धारण किया और छुपते छुपाते लंका में प्रवेश कर गए। लंकनी नामक एक राक्षसी ने उन्हें पहचान लिया और उनका मार्ग रोकना चाहा। हनुमान ने अपनी मुट्ठी के एक प्रहार से उसे धराशायी कर दिया। हनुमान की वीरता से प्रभावित होकर राक्षसों को विश्वास हो गया कि अब राक्षसों का अंत निकट ही है। हनुमान का एक भवन से दूसरे भवन, एक अट्टारी से दूसरी अट्टारी पर कूदते हुए सीता की खोज करने लगे। सीता उन्हें कहीं दिखाई न दी। तब हनुमान ने रावण के राजमहल में प्रवेश किया। रावण अपने भवन में सोया हुआ था। आसपास अनेक सुंदरियां सो रही थी। हनुमान ने महल का कोना कोना छान मारा, पर उन्हें सीता ना मिली। एक भवन में मंदोदरी सो रही थी। एक बार तो उसे देखकर हनुमान को उसे सीता समझने का भ्रम हुआ, परंतु तत्काल ही अपनी बुद्धि बल से वे समझ गए कि सीता रावण की कैद में इस प्रकार निश्चित होकर सो ही नहीं सकती। आगे जाने पर हनुमान ने रावण के अद्भुत पुष्पक विमान को देखा। विमान देखकर हनुमान आश्चर्यचकित रह गए। अशोक वाटिका में सीता से भेंट। महल के निकट ही अशोक वाटिका थी। हनुमान ने महल के परकोटे से उसे देखा और पहरेदारों से छुपते छिपाते उसमें घुस गए। वाटिका अत्यंत सुंदर तथा भांति भांति के वृक्षों से युक्त थी। हनुमान एक अशोक वृक्ष पर चढ़कर पूरी वाटिका का निरीक्षण करने लगे। उन्हें भयानक चेहरे वाली अनेक स्त्रियां दिखाई दी। उन स्त्रियों के बीच एक उदास चेहरे वाली स्त्री बैठी थी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हनुमान को लगा कि वही सीता है। उन्होंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया और अशोक वृक्ष के पत्तों में छिपकर उनसे बात करने के मौके की प्रतीक्षा करने लगे। सीता की वह दशा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। रात बीच चली थी, भोर होने ही वाली थी। लंका नगरी के में चारों ओर वेद मंत्रों के पाठ की ध्वनि गूंजने लगी। रावण अपनी रानियों सहित अशोक वाटिका में आया और तरह तरह से सीता को डराने लगा। उसने सीता को अपनी
बात मान लेने के लिए अनेक लालच दिए, पर सीता ने उसकी और नजर भी न डाली। सीता ने उसको अपमान और तिरस्कार करते हुए करे, दुष्ट, तू मुझे अकेले में हर लाया है, निर्लज्ज, तुझे लाज नहीं आती? क्या तुझे रघुनाथ जी के बाण की याद नहीं? वे तेरा सर्वनाश कर देंगे। सीता की बात सुनकर रावण क्रोध से आग बबूला हो गया और मारने को दौड़ा, पर मंदोदरी ने उसे समझा बुझाकर शांत किया। रावण ने राक्षसियों को बुलाकर सीता को समझाने और डराने धमकाने का आदेश दिया। उसने सीता को चेतावनी दी कि यदि 1 मास में उन्होंने रावण की बात न मानी तो वह अपनी चंद्रास खड़ग से उनका गला काट देगा। यह कहकर रावण क्रोध में पैर पटकता वहां से चला गया। उसने जाने के बाद चिट्टा नाम की एक राक्षसी ने दूसरी राक्षसियों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाते हुए कहा कि सीता की सेवा में ही उनका हित है। त्रिचट्टा ने बताया कि उसने स्वप्न में लंका को समुद्र में डूबते देखा है। विभीषण के अतिरिक्त सभी लंका को छोड़कर चले गए हैं। ये सब लक्षण अच्छे नहीं है। विनाश की आशंका के डर से राक्षसियों ने सीता को डराना धमकाना बंद कर दिया, किंतु सीता के दुखों का अंत न था। वह हाथ जोड़कर त्रिचट्टा से बोली, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं यह शरीर त्याग दूं। राम के वियोग का दुख अब सहा नहीं जाता। पेड़ पर बैठे हनुमान सब कुछ देख सुनकर दुखी हो रहे थे। वह राम का संदेश सीता तक पहुंचाने के लिए व्याकुल थे, पर उन्हें डर था कि यदि वे सीता से संस्कृत में बात करेंगे तो सीता उन्हें वानर के वेश में कोई राक्षस ही समझ बैठेगी। अतः हनुमान पेड़ पर बैठे बैठे ही राम की पूरी कथा सुनाने लगे। उन्होंने राम जन्म, राम विवाह, वनवास, सीता हरण, सुग्रीव से मित्रता की सारी कथा संक्षेप में कह सुनाई। सीता ने दृष्टि उठाकर ऊपर की ओर देखा। पहले तो वह भयभीत हुई, किंतु राम की बातों, हनुमान की बातों और व्यवहार से उन्हें कुछ धीरज बंधा। हनुमान पेड़ से नीचे उतर आए। उन्हें देखकर सीता के मन में बार बार संदेह हो रहा था कि कहीं यह भी रावण की कोई चाल ना हो। हनुमान सीता के मन की शंका को समझ गए। उनका संदेह दूर करने के लिए हनुमान ने उन आभूषणों की चर्चा की जो सीता ने पोटली में बांधकर ऋषिमुख पर्वत पर फेंके थे। फिर उन्होंने राम की अंगूठी सीता को दी। अंगूठी पहचान कर सीता को विश्वास हो गया कि हनुमान राम के ही दूत हैं। हनुमान ने सीता को राम का समाचार सुनाया और सीता का धैर्य रखने को कहा। उन्होंने सीता को तब तक प्रतीक्षा करने को कहा जब तक राम रावण का विनाश न करके उन्हें छुड़ा नहीं ले जाते। उन्होंने सीता को समझाया कि जिस प्रकार आप राम के वियोग में दुखी हैं, उसी प्रकार राम भी आपकी चिंता में दुखी रहते हैं। सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर हनुमान को दी और कहा कि इसे देखते ही राम समझ जाएंगे कि तुम मुझसे मिले थे। फिर सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया। हनुमान का शोक वाटिका उजाड़ना। सीता का आशीर्वाद और चूड़ामणि लेकर हनुमान प्रसन्नता पूर्वक लौटने लगे। तभी उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न भविष्य के लिए हाथ शत्रु के बल पराक्रम की जांच कर ली जाए और उसे भी अपने बल पराक्रम का एक नमूना दिखा दिया जाए। ऐसा सोचकर हनुमान अशोक वाटिका में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर उछल कूद मचाने लगे। वे फल तोड़कर खाने लगे, वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। कुछ देर में हनुमान ने वाटिका उजाड़ दी, पहरेदार को मार भगाया। राक्षसियों पहरेदार सीधे रावण के पास पहुंचे और हनुमान द्वारा वाटिका उजाड़े जाने की सूचना दी। अशोक वाटिका उजाड़ ले जाने की बात सुनकर रावण आग बबूला हो उठा। उसने राक्षस सैनिकों का एक बड़ा दल हनुमान को पकड़ने के लिए भेजा। हनुमान ने भी सभी राक्षसों को मार डाला। रावण को जब ये सूचना मिली कि वानर किसी प्रकार पकड़ में नहीं आ रहा है और उसने भयंकर उत्पात मचा रखा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को सेना लेकर लड़ने भेजा। हनुमान ने महारथी अक्षय को आते देखा तो वे उसमें से भिड़ गए। आखिरकार उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़ कर अक्षय कुमार के रथ पर फेंक दिया। साथ ही सहित अक्षय कुमार मारा गया और उसका रथ चूर चूर हो गया। अपने सेनापति की यह दशा देखकर बाकी राक्षस भय से भाग खड़े हुए और रावण के पास पहुंचे। पुत्रवध का समाचार सुनकर रावण के क्रोध की सीमा न रही। उसने इंद्र को भी जीत लाने वाले महाबलशाली अपने पुत्र मेघनाथ को बुलाया और उसे हनुमान को पकड़ लाने का आदेश दिया। मेघनाथ मेघों किसी गर्जना करते हुए अपने रथ पर सवार होकर हनुमान से लड़ने चल पड़ा। उसके रथ की घबराहट
गड़गड़ाहट और उसकी गर्जना सुनकर हनुमान समझ गए कि कोई बड़ा योद्धा उनसे युद्ध करने आ रहा है। मेघनाद ने हनुमान पर बाणों की वर्षा कर दिया। हनुमान तुरंत आकाश में उड़ गए और मेघनाद के बाणों से स्वयं को बचाने लगे। मेघनाद के बाण व्यर्थ चले गए। इधर हनुमान वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर मेघनाद पर फेंक रहे थे। मेघनाद अपने बाणों से उन्हें काट देता था, फिर भी हनुमान को पकड़ने में सफल नहीं हो रहा था। आखिर में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मा का मान रखने के लिए हनुमान ने ब्रह्मास्त्र का आघात सहन किया और घायल होकर धरती पर गिर पड़े। मेघनाद ने राक्षसों को आदेश दिया कि वानर को बांध लिया जाए। राक्षस जैसे जैसे उन्हें बांधने का प्रयास करते, हनुमान अपना आकार बड़ा लेते। बड़ी कठिनाई से राक्षस उन्हें बांधकर रावण के दरबार में ले आए। रावण की भेंट। रावण से भेंट। रस्सियों से बंधे हुए हनुमान ने राज्यसभा में पहुंचकर देखा कि रत्नों से जड़े सोने के सिंहासन पर रावण विराजमान है। हनुमान उसके तेज रूप और बल से बड़े प्रभावित हुए। तब भी रावण के सेनापति भ्रष्ट ने उनसे उनका परिचय और लंका में आने तथा उत्पात मचाने का कारण पूछा। हनुमान ने बड़ी निडरता से अपना परिचय देते हुए कहा, मैं वानराज सुग्रीव का सेवक हनुमान हूँ तथा महाराज राम का दूत हूँ। मैं महाराज राम की पत्नी सीता की खोज में यहाँ आया था, जिसका आप हरण कर लाए हैं। मैं उनसे मिल चुका हूँ। मैं आपके दर्शन करना चाहता था। मुझे भूख लगी थी, मैं फल तोड़कर खाने लगा। आपके पैरों द्वारा रोके जाने के कारण मुझे उन्हें मारना पड़ा और स्वयं को बचाने के लिए युद्ध करना पड़ा। किष्किंधा के राजा सुग्रीव ने आपके लिए संदेश दिया कि आप सीता को आदर सहित महाराज राम को लौटा दें, इसी में आपका भला है। राम अत्यंत बलशाली व शक्तिशाली था। खरदूषण का परिणाम आप स्वयं देख चुके हैं। हनुमान की बातें सुनकर रावण क्रोध से तिमतिमा उठा। उसने तत्काल वानर का वध करने का आदेश दिया। तब भी रावण के छोटे भाई विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा कि किसी दूत का वध करना नीति के विरुद्ध है। आप उसे छोड़ दीजिए। लौट कर जब यह अपने स्वामी से आपके वैभव और पराक्रम का उल्लेख करेगा तो वे स्वयं ही डर जाएंगे। रावण ने विभीषण की बात मान ली और आज्ञा दी कि वानर का अंग भंग कर के इसे भेज दो। वानर की पूंछ पर कपड़ा लपेट कर तेल में डुबोकर उसमें आग लगा दो। जब इसकी पूंछ जल जाए तो इसे छोड़ दो। जब बिना पूंछ के ये अपने स्वामी के पास पहुंचेगा तो अवश्य ही अपने स्वामी को लेकर आएगा। लंका दहन। रावण का आदेश पाकर राक्षस तेल में डुबोए कपड़े हनुमान की पूंछ में बांधने लगे। हनुमान की पूंछ इतनी लंबी कि ढेर के ढेर कपड़े पूंछ में लिपट गए। हनुमान को लंका में गली गली घुमाया जाने लगा। हनुमान पसंद थे कि इस बहाने उन्हें पूरी लंका नगरी देखने का अवसर मिल रहा था। बड़े बूढ़े बच्चे सभी ढोल ताली पीटते उनके पीछे घूम रहे थे। हनुमान उनके लिए एक तमाशा बन गए थे। नगर में घूमने के बाद राक्षसों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगते ही हनुमान ने अपने शरीर के आकार को छोटा कर लिया और राक्षसों की पकड़ से छूटने के लिए वे कूद कर नगर के फाटक पर चढ़ गए और उसमें आग लगा दी। फिर तो वे एक भवन से दूसरे, एक अट्टारी से दूसरे अट्टारी पर छलांग लगाते कूदने लगे। सारा नगर धू धू करके जलने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। राक्षसियां भय से इधर उधर भागने लगे। सबको अपनी जान बचाने की चिंता थी। देखते ही देखते सोने की लंका जलकर राख हो गई। तब हनुमान पूंछ की आग बुझाने समुद्र में कूद पड़े। अपनी पूंछ की आग बुझाकर हनुमान फिर से छोटा रूप धारण कर सीता के सामने आ पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि जिस भयंकर अग्नि से उनकी पूंछ का एक बाल तक नहीं जला था, उससे सीता को तो कोई आंच आ ही नहीं सकती थी। हनुमान ने सीता को प्रणाम किया और उन्हें अनेक प्रकार से धीरज देकर उनसे विदा ली। लंका से लौटना। अरिष्ट पर्वत पर चढ़कर हनुमान ने सिंह के समान गर्जना करते हुए छलांग लगाई और तीव्र गति से समुद्र के उत्तरी किनारे की ओर चले। उधर नल, नील, अंगद, जामवंत आदि उनके साथी बड़ी बेचैनी से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान की गर्जना सुनकर कौतूहलवश सब दक्षिण की ओर देखने लगे। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते आते उन्हें हनुमान दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वानर और ऋषि प्रसन्नता से तालियां पीटकर नाचने लगे। हनुमान के महेंद्र पर्वत पर उतरते ही सबने उन्हें घेर लिया। अंगद और जामवंत ने बारी बारी से उन्हें गले लगाया।
वानरों ने उन पर फूल बरसाए। हनुमान ने लंका का सारा समाचार उन्हें कह सुनाया। उन्हें अब यह समाचार सुग्रीव तक पहुंचाना था, इसलिए सभी किष्किंधा की ओर चल दिए। रास्ते में हनुमान ने उन्हें रावण के बल, पराक्रम, वैभव और बुद्धिमत्ता के बारे में बताया और कहा कि रावण से लोहा लेना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उन्हें अपने प्राणों की बाजी लगानी होगी। चलते चलते वे सुग्रीव के प्रिय बाग मधुवन में पहुंचे। वानर और रीछ बड़े थके हुए और भूखे थे। अंगद ने उन्हें मधुवन में भरपेट फल खाने और मधु पीने की अनुमति दे दी। सुग्रीव का मामा नदीमुख उस बाग की रखवाली करता था। वानरों और रीछों द्वारा बाग की ऐसी दशा होते देख वह सीधा सुग्रीव के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा कि दक्षिण से आए वानरों और रीछों ने भूख मिटाने के लिए मधुबन उजाड़ दिया है। नदीमुख की शिकायत सुनकर सुग्रीव तुरंत समझ गए कि अवश्य ही दक्षिण दिशा में दिया गया दल सीता की कोई खोज खबर लाया है, वरना वे इस प्रकार दुस्साहस कभी ना करते। सुग्रीव ने नदीमुख से कहा कि वे तुरंत ही वानरों को पसवन पर्वत पर पहुंचने को कहे। वानर दल पसवन पर्वत पर पहुंचा और सबने सुग्रीव को प्रणाम किया। अंगद और जामवंत ने प्रणाम करके सीता का पता लग जाने का शुभ समाचार सुग्रीव को सुनाया। हनुमान की वीरता के बारे में जानकर सुग्रीव ने उन्हें हृदय से लगा लिया और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की और कहा कि तुमने मेरी लाज रख ली। सभी वानरों को लेकर सुग्रीव राम के पास पहुंचा। उसने हनुमान की प्रशंसा करते हुए सीता के मिल जाने का समाचार राम को दिया। सीता की कुशलता जानकर राम ने गदगद होकर हनुमान को गले से लगा लिया। हनुमान ने सीता की दशा का वर्णन करते हुए लंका का सारा समाचार राम को कह सुनाया। उन्होंने सीता द्वारा दिया गया चूड़ामणि राम को देते हुए उनका संदेश भी राम को दिया कि 2 माह के भीतर राम यदि वहां नहीं पहुंचेंगे तो रावण का उनका वध कर देगा। सीता का संदेश सुनकर वो चूड़ामणि देखकर राम के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वे चूड़ामणि को छाती से लगाकर रोते हुए बोले, चूड़ामणि विवाह के समय सीता को उनके पिता ने दिया था। सीता कभी इसे अपने से अलग नहीं करती थी। राम बार बार सीता के बारे में हनुमान से प्रश्न करने लगे। राम को इस प्रकार सीता के वियोग में शोक करते देखकर हनुमान ने उन्हें धीरज बंधाया और कहा कि अब हमें शीघ्र ही युद्ध की तैयारी करनी चाहिए और माता सीता को कष्टों से छुटकारा दिलाना चाहिए। राम ने स्वयं को संभाला और स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सुग्रीव को लंका की ओर सेना सहित प्रस्थान करने की आज्ञा दी। जय श्री राम। सुंदरकांड समाप्त। बोलो जय श्री राम।